जैसे कि माँ का जो बीज मंत्र है, ओम ह्लीं श्री बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभयम जिह्वाम कीलयम बुद्धिम विनाशम ह्रीं ओम स्वाहा, जो ये मंत्र है, तो क्या वो आम इंसान उसका ध्यान कर सकता है, उसका जाप कर सकता है? क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे सोचते कि इस मंत्र को करूँ ना करूँ, तो आप इस पर प्लीज प्रकाश डालिए। देखिए, बिल्कुल दुविधाजनक प्रश्न है। प्रश्न बहुत सही है। हर व्यक्ति बगलामुखी के मूल मंत्र का जप या पाठ नहीं कर सकता। उसका जो मेन रीज़न है, एक तो ये है कि बगलामुखी को पवित्रता और शुद्धता बहुत पसंद है। आप यदि गृहस्थ में या घर परिवार में ये सब कर रहे हैं तो घर में बहुत से नकारात्मक लोग, बहुत सी नकारात्मक ऊर्जाएं आती रहती हैं। कोई अशुद्ध व्यक्ति आ गया, कोई आजकल प्रचलन बहुत बढ़ रहा है इससे शादी पार्टियों में भी, तो कहीं ना कहीं अशुद्धता फैलती जा रही है। तो इसलिए कोशिश करें कि बचे, मूल मंत्र से बचे। और बगलामुखी को अगर भजना है तो बगला अष्टोत्तर शतनाम उनकी स्तुति है, उनका पाठ करें। जैसे उनका जो 2 लाइन मैं आपको सुना देता हूँ। ओम ब्रह्मास्त्र रूपणी देवी माता श्री बगलामुखी चिच्चर ज्ञान रूपाचा ब्रह्मानंद प्रदायिनी, ऐसे बगला अष्टोत्तर शतनाम है, उसकी स्तुति आप कर सकते हैं। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय लीम ओम स्वाहा, जो कि ये मूल मंत्र है। इसका जो पाठ है वो हर किसी को नहीं करना चाहिए। केवल गुरु दीक्षित व्यक्ति ही इसका पाठ करे, क्योंकि इसके नियम होते हैं। पहले 1 अक्षरी मंत्र होता है, फिर 9 अक्षरी होता है, फिर उसके भी नियम है। अपने गुरु से वो अलग विषय हो जाता है। क्योंकि हम केवल अपने हवन पूजन और केवल माँ बगलामुखी के आशीर्वाद और कृपा चाहते हैं, तो बचे, मूल मंत्र का पाठ नहीं करें, केवल स्तुति पढ़े। बगलामुखी माता के नाम से ओम बगलामुखी देव्ये नमः, ये मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। आसन लगाकर बैठे, पीला आसन, और बगलामुखी माता की अष्टोत्तर शतनाम या फिर उनके 108 नामावली, 108 बगलामुखी माता की जो नामावली है उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। ऐसे कहीं से लोगों को पता नहीं होगा कि माँ बगलामुखी के जो शिव है, भैरव है और गणेश जी है, उन सबके भी अपने अपने नाम है। और हम जानेंगे इनसे कि उन सब के नाम और माँ का फेवरेट फूड क्या है। जैसे हम सबका है, मेरा तो दाल खिचड़ी है, तो हम माँ के बारे में भी जानेंगे कि माँ का फेवरेट चीज क्या है। माँ बगलामुखी के जो भैरव है उनका नाम मृत्युंजय भैरव है। बगलामुखी मंदिर में माता के मृत्युंजय भैरव के 2 स्वरूप हैं। एक स्वर्ण आकर्षण भैरव है जो माता के बिल्कुल नजदीकी ही है जब परिक्रमा पूर्ण करते हैं उसके बाद, और माता की जो यज्ञशाला है पीछे, वहाँ पर आनंद भैरव भी विराजित है। बात करें माता के गणपति की, तो माता के गणेश जी का नाम हरिद्रा विनायक है। माता के गणेश जी का नाम हरिद्रा विनायक है। और जहाँ हम वैदिक पूजा करते हैं, घर में अनुष्ठान वगैरह जो भी करते हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि सुपारी से संकल्प होता है। यहाँ माता की पूजा में संकल्प हल्दी की 2 गांठों से होता है। चूँकि हरिद्रा विनायक पीले हैं, तो पीले गणेश जी के लिए 2 हल्दी की गांठों से संकल्प होते हैं। और प्रसाद में जैसे फेवरेट फूड की बात करें तो माता को बेसन के लड्डू बहुत प्रिय है। पीला जितना भी भोजन है, जैसे कि मूंग की दाल का हलवा है, बेसन के लड्डू है, और भी जो भी पकवान पीला बनता हो, वैसे मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, मम्मी जानती है, तो वो जो भी है पीला माँ को बहुत चढ़ता है। श्रृंगार की बात करें, माला की बात करें, तो माँ को पीले फूलों की माला, माँ को नींबू की माला, माँ को हल्दी की गांठों की 36 गांठों की माला। 36 का आंकड़ा माँ को बहुत पसंद है। यहाँ पर आने के बाद शत्रु का जो 36 का आंकड़ा होता है वो खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि माता का जो मूल मंत्र है वो 36 अक्षरी है। जो बीज मंत्र हम पढ़ रहे थे वो 36 अक्षरी का, इसलिए यहाँ पे मनोकामना भी 36 के आंकड़े में पूरी होती है। 36 दिन में, 36 घंटों में, 36 मिनट में आपको स्वतः ही आभास हो जाता है कि हाँ, हमारा कार्य हो रहा है।